नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी और आज पॉइंट ब्लैंक में एक नहीं बल्कि दो मेहमान हैं। एक है ब्यूटी और एक है बीस्ट। ब्यूटी का नाम है जेनेलिया और बीस्ट का नाम है जॉन, यानी जॉन इब्राहिम। आप दोनों का स्वागत है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं कि आपका इतना वेट लॉस हुआ है। लास्ट टाइम जब ये मिले थे टू नाउ यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली हैंडसम। बट जॉन नोवेयर नियर यू। सीरियसली Beauty and the beauty. Yes, so we have got two beauties now. 3. Okay. So जैसे कि हमारे दर्शकों को पता है आपकी फिल्म आ रही है फोर्स, और फोर्स में आप एक अलग नए लुक के साथ नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल एक्शन फिल्मों का ज़माना जो दौर था वो ऐसा लगता है फिर से आ गया है। दबंग आई, बॉडीगार्ड आई, सिंघम आई और लोगों को एक्शन फिल्म रेडी आई। लोगों को ऐसा लग रहा है कि फिर से एक्शन फिल्में अच्छी लगने लगी हैं और अब फोर्स आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि यू आर अ बिट लेट, थोड़ा आपने थोड़ी देर कर दी? जी पता नहीं एक्चुअली जब भी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी हमने एक्शन फिल्म प्लान करी थी काका काका, उस टाइम पे अगर ऐसी बात नहीं थी कि सलमान अजय और मैं बैठ के हम लोगों ने डिसाइड करी थी कि हम ये एक्शन साथ में एक करके सारे लोग एक्शन फिल्म करेंगे। जी हमने डिसाइड नहीं करी थी उस टाइम पे, लेकिन शुक्र की बात ये है कि वो एक्शन फिल्में चली है। वांटेड हो या सिंघम, बॉडीगार्ड, रेड्डी, दबंग सारी चली है। तो हम यही ख्वाहिश करते कि हमारी फिल्म भी चले। लेट के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं सलमान, अजय, तो अगर उनकी फिल्म चली खुदा की शुक्र से लोग हमारी फिल्म भी देखेंगे। और एक्शन का दौर अभी बहुत स्ट्रांग है, ऑडियंस को पसंद आ रही है एक्शन। लेकिन हमारी फिल्म के बारे में सुधीर यही कहना चाहता हूँ कि इट्स एक्शन विद बैक्ड विद अ लॉट ऑफ इमोशन। तो जो इमोशन है इस फिल्म में वो बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए आपको एक्शन बहुत अच्छा लगेगा। जॉन, ये एक तरीके से आपकी पहली, मैं कहूँगा कि पहली पैन इंडिया फिल्म है जो कि BNC टाउन्स में भी जाएगी। इससे पहले आपने जो फिल्में की हैं वो ज़्यादातर मल्टीप्लेक्सेस की फिल्म थी या ओवरसीज़ मार्केट के लिए ज़्यादा टारगेटेड थी। दोस्ताना आपने की थी या एक्सपेरिमेंटल या न्यूयॉर्क। तो ये एक तरीके से आपको एक एक्शन हीरो की तरह एस्टेब्लिश कर सकती है आपको। तो कुछ अलग है, आपने कुछ इस फिल्म में ऐसा रखा है जो कि आपको एक पैन इंडिया हीरो बना सके, वो भी एक्शन हीरो? जी पहले तो मेरी जो फिज़ीक है, मेरी जो बॉडी है, इसमें निशिकांत कामत जो मेरे डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे कहा कि जॉन आई वांट अ डिफरेंट लुक। तो मैंने कहा क्या लुक चाहिए आपको? ही सेड आई वांट यू टू लुक लाइक अ मशीन, आई वांट यू टू लुक अनरियल। ऐसे लगना चाहिए कि तुम एक हॉलीवुड स्टार से भी, मतलब रॉकी, रैम्बो जैसे, सिल्वेस्टर स्टैलोन जैसे दिखो। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास 8 महीने हैं। तो ही सेड तुम्हारे पास 8 महीने, जो करना है करो, बट आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अ बॉडी। तो मैंने कोशिश करी। मेरा वेट जो था 88 था, मैं 96 किलो तक पहुंचा, 96 किलोज ऑफ प्योर मसल। और बहुत मेहनत करी थी मैंने जिम में, हर रोज़ 3 घंटे जिम में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, 35 अंडे दिन में, एग वाइट्स खा के। एक्चुअली जेनेलिया को पता है कि शूटिंग के दौरान मैं इतना खाता था, जो भी मुझे मिलता था मैं खा लेता। 6 आदमी का खाना मैं अकेले खा लेता था, क्योंकि माई बॉडी रिक्वायर दैट काइंड ऑफ दिस। तो एक फिजिकलिटी मुझे लाना था, क्योंकि अगर आप जितने सारे स्ट्रॉन्ग हीरोज़ को देखोगे हमारे इंडस्ट्री में, सबसे फिक्स्ड ऑडियंस और सबसे लॉयल फॉलोइंग किसकी है? संजय दत्त और सलमान खान और सनी देओल और अक्षय कुमार। लेकिन संजय दत्त एंड सलमान खान हैड अ फॉलोइंग एंड स्टिल हैव अ फॉलोइंग, एंड इट्स ऑल अबाउट ज़्यादातर द फिजिकलिटी ऑल्सो, कि एक एक्शन हीरो का एक बॉडी रहना चाहिए। तो आई ट्राई टू अचीव दैट विद दिस फिल्म, क्योंकि लोगों को पसंद है। अगर आप कहीं भी जाओ रास्ते पे, अगर लोग मुझे मिलते हैं आज, बोलते हैं जॉन भाई क्या पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी का मतलब आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। तो मैंने बहुत कोशिश करी बॉडी को वो लेवल तक लाने के लिए। उसके अलावा हमने एक बहुत ही कमर्शियल फिल्म का ये रीमेक किया है जो काका काका है। तो दोनों मिला के आई होप दैट वी गेट एन एक्शन फिल्म दैट रीचेस टू अ फुल BNC ऑडियंस, क्योंकि मैं दिल में एकदम एक हार्डकोर हिंदुस्तानी हूँ और मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं BC तो बुला नहीं सकता, लेकिन हर एक जगह पे मैं जाऊँ और हर एक जगह पे लोग मुझे पहचाने और बोले कि ये जॉन इब्राहिम है, ये अपना भाई है। यू नो दैट फीलिंग आई वांट। जेनेलिया, व्हाट्स योर टेक? ये फिल्म में जॉन एक नए रूप में नज़र आ रहे हैं, बट आप भी एक नए रूप में नज़र आ रही हैं। आपका अभी तक बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर रहा है। और अभी तक आपने बहुत चॉकलेटी हीरोज़ के साथ काम किया है, छोटे बच्चों। अगर इस फिल्म को हम देखें, अभी तक आपने छोटे बच्चों के साथ, कॉलेज गोइंग बच्चों के साथ आपने काम किया है। इस बार आपको असली मर्द के साथ काम करने का मौका मिला। हाउ वाज इट? It was fantabulous. Actually, for me also, मैं हमेशा एक
college girl की तरह, you know, you've always seen me in that zone. So for me to step out of that zone was also a slight effort, क्योंकि I had to look like a lady at some level. And honestly, I think John and Nishi took me through the whole thing, because they made me think that I'm not this cute only. There's a lot of cuteness to Maya, जो मेरा किरदार है. There's a lot of cuteness to Maya also, but they made me think that it's not just cuteness. It's a girl coming of age. So वो एक she's not a college girl, nor is she a woman as such. She's that transformation between a girl to a woman. मिनी स्कर्ट से साड़ी तक. हाँ, साड़ी तक. सच में literally. इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि जिनलिया भी बोल रही है कि दैट क्यूट इमेज जो था इसमें, शी इज़ वेरी सेंशुअस. कि जो आपने गाना देखा होगा खाबो खाबो, या जब भी आप फिल्म देखोगे, यू विल सी जिनेलिया इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस ब्यूटीफुल सेंशुअस वुमन, जो मेरे हिसाब से आई थिंक देयर वाज टाइम फॉर प्रोग्रेशन. क्योंकि एक्चुअली हमारे इंडस्ट्री में जिनेलिया हैज गॉट अ प्लस पॉइंट. शी इज़ द ओनली एस्टैब्लिश्ड गर्ल हु स्टिल कैन प्ले कॉलेज स्टूडेंट. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. और अभी तक हमने आपको सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स और वैसे रोल्स में देखा है. और वही मैं आपसे कह रहा था कि वो आपने जो मिनी स्कर्ट से लेकर और साड़ी तक का जो सफ़र था, वो कैसे आपने कुछ नया होमवर्क किया? तो मिनी स्कर्ट से साड़ी तक कैसे पहुंची आप? We did a 3-day workshop with Nishi, और निशी ने मुझे माया का जो किरदार था, he explained to me the backstory of it. So for me it was very important, like for both John and me, we both knew our backstories as characters. तो यश का जो backstory है and था, and what Maya's backstory was very interesting to play the role. So first of all, I grew out my fringes, like it's a lot longer hair. There's a lot of Indianness that we tried to use. So I started looking the character and then started acting the character, honestly speaking. तो पहले आपने कैरेक्टर को जो है वो जीना शुरू कर दिया था पहले से ही. Yeah, I think pretty much. I think as Janelia, I'm quite Maya, but it's just that people have seen me more as Aditi because of Yes, my image. Yeah. बट जॉन, ये जो फिल्म है फोर्स, इसके बारे में लोग इसलिए भी बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि आपने इसमें एक मोटरसाइकिल को ऐसे ऊपर उठाया है और उसके ऊपर आपने उसको बाइक को उठाकर फिर फेंका है. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त आपको ये बाइक उठाकर फेंकनी चाहिए थी 2-3 साल पहले तक, तब तक आप लड़कियाँ उठा रहे थे और अब आपने जो है अब जाकर आपने उस मोटरसाइकिल को उठाकर फेंका है. जी, हर चीज़ का टाइम रहता है. लेकिन एक्चुअली ये जो बाइक उठाने की बात कर रहे हो आप, निशिकांत ने मुझे कहा कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऐसे होगा और इनमें तुम बाइक उठा के फेंकोगे. मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि एक पुरानी फिल्म थी शिवा, जिसमें हीरो चेन निकालता है ऐसे और घुमाता है हाथ पे, जो राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी नागार्जुना के साथ. तो उन्होंने कहा कि इस बारी हम लोग सामने वाले को ऐसे कराएंगे कि वो चेन निकाल के ऐसे टर्न करता है और तुम बाइक को देखते हो और बोलते हैं कि यार ये तो पागल है, बाइक उठा के उसके ऊपर फेंक दो. तो मैं हंसने लगा पहले, लेकिन जब भी हमने रिहर्सल करी थी, केबल के साथ हमने बैलेंस करी बाइक को, उसके बाद जो मेरा पूरा एनर्जी है वही लेके मैंने उठा के फेंका. तो जब भी मैंने ये देखा कि मैं कर सकता हूँ, तो जो रिसेंटली हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रिसेंटली, उसमें भी मैंने यही की, मैं ऑडियंस को मैं दिखाना चाहता था कि आई कैन डू इट विथ माई ओन हैंड्स. तो बाइक उठा के 2 बार मैंने फेंका, बिकॉज आई थिंक इट्स फन. और ये एक इमेज है एक एक्शन हीरो का जो एक मर्द की तरह रहना चाहिए, एंड आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द ऑडियंस. अब आप अपने हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि वो बाइक असली थी या उसका आपने इंजन वगैरह सब पहले निकाल के उसको हल्का कर दिया था. इट वाज टॉक ऑफ द टाउन. यार ये बताओ कि जॉन ने जो बाइक फेंकी थी वो असली थी या उसको हल्का करके फेंका था, वो भी बता दीजिए आप. जी, ये कैमरा में देख के बोलो. जी, ये बाइक असली थी और एक 125 सीसी की बाइक थी. ड्राई वेट, मतलब बिना पेट्रोल के, उसमें पेट्रोल नहीं था लेकिन बिना पेट्रोल के उसका वेट अबाउट 118 किलो था, 118 किलोज. और मेरा वेट जो है वो 96 किलो के आसपास, अभी तो 90 किलो के आसपास है. और मैं वेट्स लेके पुलअप्स करता हूँ, पुशअप्स करता हूँ. तो बाइक उठाने का ये मतलब था कि मैं खुद का बॉडी वेट उठा रहा हूँ, ज़्यादातर 10 किलो ज़्यादा. तो वो एक असली बाइक था. और मैं अपने आप सब लोग को यही कहना चाहता हूँ कि आप ये घर पे ट्राई ना करें. No, they won't be able to also. You're safe on that. और कुछ बाइक को खोखा नहीं कर सकते. वो बाइक को इंजन इतनी छोटी है, उसको उससे कुछ निकाल नहीं सकते. तो इट वाज अ रियल बाइक आई लिफ्टेड. तो एक बाइक आपने जो उठाई उसमें से एक्चुअली उसमें 2 लड़कियां आ जाती, यानी आपने 2 लड़कियां उठाई. 3 जलेनिया. तीन जने. बट
बट मेरा आपसे बार बार यही, लोगों को भी यही इसी बात का रंज है कि आपकी इतनी अच्छी बॉडी, 6 पैक एब्स आपके, इतना बढ़िया आप दिखते हैं, लेकिन ये सारे 6 पैक एब्स और इतनी अच्छी बॉडी आपने रोमांस और कॉमेडी करके वेस्ट की इतने साल तक, और अब आपको ये फिल्म पहले करनी चाहिए थी। जी, आई एग्री विद यू सुधीर कि एक्शन मुझे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था डेफिनेटली, लेकिन मुझे एक अच्छा स्क्रिप्ट नहीं मिला उस टाइम पे, तो मुझे इन प्लेस ऑफ दैट मुझे एक दोस्ताना जैसी फिल्म मिली जहाँ पे उन्होंने कहा कि बॉडी शोकेस करो। अभी जब मैं देखता हूँ अरे ये तो मैंने किया था। तो लेकिन इट्स बेटर लेट देन नेवर जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, कि एटलीस्ट मुझे अभी तो एक एक्शन फिल्म मिली है, और इस फिल्म के बाद अभी कमर्शियल सक्सेस या फेलियर के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ख्वाहिश यही कि फिल्म चले, बट आई वांट टू बी एस्टैब्लिश्ड एज एन एक्शन हीरो आफ्टर दिस फिल्म। जैसे लोग कहते हैं वो सॉरी आप बताइए। नहीं आई जस्ट वांट आई जस्ट ये फिल्म में जो एक्शन है इसके पीछे बहुत सारे इमोशंस हैं, तो आई थिंक देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस एक्शन व्हिच आई एक्शन जो है रियल है, इट्स नॉट फिक्टिशियस एंड इट्स नॉट यू नो एक मेक बिलीव एक्शन नहीं है जहाँ पे यू नो द हीरो हिट्स 10 people and they all fly डन, इट्स नॉट दैट जोन। हीरो हिट्स यू, यू विल फील द पंच एट सम। पर जेनेलिया एक सवाल उस पर मैं आपकी जो है टिप्पणी चाहूँगा, आपका रिएक्शन चाहूँगा। जॉन ने जब बट दिखाया पिक्चर सुपर हिट हुई, अब जॉन अपना बाइसेप्स दिखाएगा तो भी पिक्चर सुपर हिट होगी कि नहीं? 100% because he shown lots more also। लेकिन ज़्यादातर कंसंट्रेशन बॉडी पे दिया जा रहा है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि निशिकांत के साथ एटलीस्ट मेरा जो वर्कशॉप शुरू हुआ वो 2 महीने के लिए हम लोग ने इस पे वर्कशॉप करी थी। ऑन एनसीबी ऑफिसर्स को हमने फ़ोन किया, वी फाउंड आउट कि उनके बैक स्टोरीज क्या है, 2 या 3 एनसीबी ऑफिसर्स कैसे जीते अपनी ज़िंदगी। उसके बाद उनके वाइफ्स के साथ, फैमिलीज के साथ हमने बात करी थी। वी फाउंड आउट अबाउट ड्रग्स, एसेटिक एनाहाइड्राइड, मैंड्रैक्स, कोकेन, हेरोइन, ओपियम, ये कहाँ से आते हैं ड्रग्स, सप्लायर्स कौन है, हैंडलर्स कौन है, किन किन स्टेट से आते हैं। वी डिड रिसर्च ऑन ऑल दैट। उसके बाद हम ड्रग एडिक्ट से मिले, उनसे बात करी हम लोगों ने। तो निशिकांत जैसे एक क्रेडिबल डायरेक्टर के साथ मुझे पता था कि मुझे एक बैक स्टोरी चाहिए। सो व्हेन यू सी द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द फिल्म, निशिकांत ने कहा कि ठीक है बॉडी ऐसी दिखनी चाहिए, मशीन जैसे, सिल्वेस्टर स्टैलोन जैसे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जॉन रिमेंबर वन थिंग, द स्ट्रेंथ इज हियर इन द आईज। और सूर्य मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सूर्य ने भी वही कहा था कि सिंह जॉन याद रखना कि मतलब जो मर्द की जो निशानी है वो केबल के साथ उड़ने में नहीं है, आंखों में बस। तो द स्ट्रेंथ शुड बी हियर। तो जब भी आप फिल्म देखोगे, कैरेक्टर एसीपी यशवर्धन का जो इंटेंसिटी आप देखोगे, इंटेंसिटी ज़्यादा है, बॉडी से ज़्यादा है। आई फील दैट द बॉडी एक कैरेक्टर है फिल्म में, ऐसा नहीं है कि यू नो इट्स यूज्ड ओनली फॉर अ कमर्शियल एस्पेक्ट, इट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टर इन द फिल्म। लेकिन उससे ज़्यादा आई थिंक द इंटेंसिटी, द इमोशन ऑफ द फाइट्स इज व्हाट मेक्स इट an instant crowd puller, I feel, you know। छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाकया बताएंगे, और हम पूछेंगे ब्यूटी एंड बीस्ट से कि ये दोनों पति पत्नी बनते बनते कैसे रह गए थे इस फिल्म की शूटिंग के दौरान। छोटे से ब्रेक के बाद।